$15 इन जस्ट 5 minutes। सुनने में बहुत मुश्किल लगता है ना, बट ट्रस्ट मी दैट इज डूएबल। आई एम गोना शेयर द एग्जैक्ट मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज आई हैव यूज्ड टू अर्न दीज $15 इन जस्ट 5 minutes, और मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। और एक और चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, दैट इफ आई कैन डू इट देन एवरीबडी कैन। इट्स जस्ट दैट सिंपल। बट इससे पहले कि मैं बताऊं कि मैंने अचीव कैसे किया ये छोटा सा गोल मेरा, मैंने कैसे अचीव किया, उससे पहले वी शुड डिस्कस द मोटिव ऑफ दिस वीडियो। इफ यू आर हेयर टू नो how to earn money, then this video is not for you. So इस वीडियो के तीन मोटिव्स हैं। नंबर वन इज, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट हाउ टू मेक मनी। हम इस वीडियो में कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, कुछ हैबिट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे वो अचीव करने के लिए। सो दिस इज नॉट अ स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला फॉर मेकिंग मनी ऑनलाइन। मोटिव नंबर टू इज हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज हमारे आसपास रेगुलरली होती है, बट कई बार हमें ही पता नहीं होता कि ये अपॉर्चुनिटीज मुझे इतना प्रॉफिट या इतनी एडवांटेज दे सकती है। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वही तरीका जिससे मैं अपॉर्चुनिटीज को फाइंड कर सकता हूं और उनका एडवांटेज ले सकता हूं। नंबर थर्ड मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज मेकिंग हैबिट्स विच कैन हेल्प यू मेक मनी इजीली। तो वो कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स या कुछ माइंडसेट या फिर कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी आदतें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जहां पर आपको पता लगेगा कि ओके, इफ आई डू दिस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आई कैन मेक मनी इजीली। या फिर मेरे लिए वो पैसा कमाना, वो गोल अचीव करना बहुत इजी हो जाएगा। सो इफ यू आर रेडी टू गो थ्रू दिस वीडियो, जस्ट गिव मी अ थम्स अप, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं सबसे पहले आपको प्रूफ दिखा देता हूं कि दैट इज पॉसिबल। लेट्स सी माय व्हाट लेट्स सी माय कंप्यूटर स्क्रीन। तो अगर मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिखाऊं तो आप देखोगे कि दिस इज अ फाइवर अकाउंट। और अगर मैं अभी, यू कैन सी कि अभी आई हैव $150 के ऑर्डर्स। तो दो ऑर्डर्स हैं, एक ही किसी एक ही शख्स के हैं वो दोनों ऑर्डर्स। दो अलग अलग चीज़ें मांगी थी उन्होंने, तो मैंने उन्हें दो ऑफर्स दिए हैं। एंड आई कैन अर्न $150, जिसमें से $100 का सिर्फ 2 दिन में खत्म हो जाएगा। मैं कर चुका हूँ, मैंने भी डिलीवर नहीं किया है। आई कैन डिलीवर दिस टुडे। आई फिनिश दिस अर्लियर सो दैट मेरे पास वो टाइम रहे। और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत कम काम करना है, इसलिए $50। सो अगर मैं अपने ऑर्डर्स पर जाऊंगा यहाँ पर एंड आई गो टू कंप्लीट ऑर्डर्स, यू कैन सी दैट आई अर्न $15 ऑन 25th December, क्रिसमस डे पर। और अगर मैं इस ऑर्डर्स की डिटेल्स में जाऊं, नो, अगर मैं इस ऑर्डर्स की डिटेल्स में जाऊं, सो यू कैन सी कि मुझे एग्जैक्टली $15 तो नहीं मिले। ऑर्डर $15 का था, बट मुझे मिले उसमें से $12, बिकॉज कुछ फी है जो फाइवर कट कर लेता है। सो अल्टीमेटली मुझे $12 मिले। बट मैं इस चीज़ का प्रूफ दिखाऊंगा आपको कि ऑर्डर कब आया। ऑर्डर आया मेरे पास 20:53, यानी कि 8:53, 8:53 PM पर मुझे ऑर्डर मिला। एंड मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया 8:59 पर, सो ऑलमोस्ट 6 मिनट्स। सो हम कह सकते हैं कि मैंने 5 मिनट में $15 का ऑर्डर फिनिश किया और मैंने 5 मिनट में $12 कमाए। $12, सीरियसली, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 6 मिनट काम करके, यानी कि मेरे 1 मिनट की कीमत हुई $2। और $2, यानी कि अगर मैं 1 मिनट काम करता हूं तो लगभग 140 150 रुपीज मैं कमा सकता हूं। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स विच आई यूज इन दिस द होल ऑर्डर। तो सबसे पहला ऑर्डर, ऑर्डर नहीं, सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो मैंने यूज किया वो था फाइवर। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जा सकते हो और आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है फाइवर के ऊपर, जो आप स्क्रीन पर कहीं देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि आप अपना फर्स्ट ऑर्डर कैसे कंप्लीट करें। सो द फर्स्ट प्लेटफॉर्म, जो मेन प्लेटफॉर्म जो मैंने यूज किया इस ऑर्डर के लिए, वो था फाइवर। मैंने वहां पर अपनी कंटेंट क्रिएशन की सर्विसेज डाली हैं। तो कोई एक लेडी थी, उन्होंने 3 बार मेरे से ऑर्डर्स लिए हैं। तो वो आई मेरे पास 25th को और उन्होंने कहा कि मुझे एक ऑर्डर चाहिए, और मैंने कंप्लीट कर दिया। और दिस होल थिंग हैपेंड ऑन फाइवर प्लेटफॉर्म। सेकंड प्लेटफॉर्म जो मैं यूज करता हूं वो है कैनवा। अब कैनवा क्या है? कैनवा इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने डिजाइन बना सकते हैं, या फिर ऑलरेडी जो डिजाइन हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। और मैं कैनवा ऑलमोस्ट हर चीज के लिए यूज करता हूं। मैं कैनवा अपनी कुछ कुछ वीडियोस एडिटिंग के लिए अब यूज करने लगा हूं, बिकॉज दिस इज रियली फास्ट। ऑलमोस्ट सारी इमेजेस जो मैं डालता हूं मेरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या फिर मैं जो फाइवर पर ऑर्डर्स आते हैं वो कंप्लीट करने के लिए जो भी इमेजेस मैं उठाता हूँ वो सारी कैनवा से होती है। तो ये दो प्लेटफॉर्म्स थे जो मैंने इस ऑर्डर को, सॉरी
जो मैंने इस ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किए। अब हमें प्लेटफ़ॉर्म्स पता लग गए हैं, अब हम एग्ज़ैक्टली पता करते हैं कि मेरी सर्विस क्या थी और वो ऑर्डर कैसे आया और मैंने उस क्लाइंट को कैसे चार्ज किया। इनिशियली ये $15 नहीं था, जो मेरे पास ऑर्डर आया था, वो 25th दिसंबर को आया था और हम सबको पता है कि 25th दिसंबर इज़ क्रिसमस डे। सो ऑब्वियसली दैट गर्ल केम टू मी एंड शी सेड कि मुझे क्रिसमस के लिए एक पोस्ट चाहिए एंड आई वाज़ लाइक ओके, क्रिसमस तो आज ही है। दिस मीन्स इसकी इसके सिर्फ़ 2 मतलब हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग कि ये अर्जेंसी है। उसे आज ही ऑर्डर चाहिए और आज ही कंप्लीट करना पड़ेगा एंड सेकंड थिंग कि दिस इज़ एन अपॉर्च्युनिटी टू अर्न मनी, क्योंकि उसके पास जिसने ऑर्डर दिया है, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं 10 लोगों के पास जाऊँ और सबके कोट्स लूँ और फिर एक को सेलेक्ट करूँ। आई न्यू कि वो सीधे मेरे पास ही आई है, वो लेडी मेरे पास ही आई है एंड जो भी मैं चार्ज करूँगा, शी विल पे दैट टू मी। जो फाइनल कोट मैंने दिया था इस ऑर्डर के लिए वो था $10 नॉट $15। मैं बताऊँगा वो $5 कैसे आए, बट द कोट वाज़ फॉर $10 और उन्हें एक वीडियो चाहिए थी। नाउ वीडियो अगर आप नॉर्मली चार्ज करते हैं फाइवर के ऊपर या कहीं भी आप अपनी वीडियो एडिटिंग या वीडियो क्रिएशन सर्विसेज़ आप देते हैं, तो यूजुअली बहुत हाई होती हैं। बट मुझे जो ऑर्डर था उसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड हो गई थी, इमेज उन्होंने दी, जो कोट डलना था वो उन्होंने दिया, अपना लोगो उन्होंने दिया, तो मेरे पास सारी चीज़ें थी, मुझे बस इन सब चीज़ों को एक वीडियो में फिट करना था। सो आई ग्रैब्ड दिस अपॉर्च्युनिटी, आई न्यू दैट इट इज़ एन अर्जेंसी प्रोजेक्ट, तो मुझे मेरे पास वो अथॉरिटी है या फिर वो अपॉर्च्युनिटी है जिससे मैं इसको ज़्यादा चार्ज कर सकूँ। Because if usually somebody comes to me and asks me to create a video, I usually charge $5 for that. क्योंकि नॉर्मली वीडियो में हमें सिर्फ टेक्स्ट या इमेजेस ही चेंज करनी होती है कैनवा पे। एवरीथिंग इज देयर, एवरी लिटरली एवरीथिंग इज देयर। सो हमें सिर्फ उसमें इमेजेस और अपना टेक्स्ट डालना होता है। बट आई न्यू दैट शी वांट्स दैट ऑर्डर टुडे ओनली, सो आई चार्ज्ड हर $10। सेकंड जो हिडन पॉइंट है इस द होल ऑर्डर क्रिएशन में वो था कि ये रीअकरिंग क्लाइंट था। रीअकरिंग क्लाइंट का मतलब होता है कि कोई क्लाइंट आपके पास आया, आपसे काम करवाया उसने और वो आपके काम से खुश हुआ, इसलिए उसने अगला ऑर्डर भी दिया आपको। सो दैट इज़ रीअकरिंग क्लाइंट। सो ये मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी थी, मुझे पता था रीअकरिंग क्लाइंट है क्योंकि वो मेरी पहली सर्विसेज़ से खुश हुई हैं। अब वो खुश कैसे हुई? आई ऑलवेज़ डिलिवर मोर देन एक्सपेक्टेड। अगर उन्होंने मेरे से 5 पोस्ट माँगे हैं तो आई आई विल गिव 6 और 7 पोस्ट। अगर उन्होंने मेरे से 5 दिन में काम करवाने का वो ऑर्डर है, मतलब कि द लेंथ ऑफ द ऑर्डर और द पीरियड ऑफ दैट ऑर्डर इज़ 5 डेज़, सो आई यूजुअली डू दैट इन 3 टू 4 डेज़। मैं कभी भी एंड डेट तक नहीं जाता। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि 2 से 3 दिन पहले ही काम खत्म हो जाए। सो आई ऑलवेज़ डिलिवर मोर देन एक्सपेक्टेड। कम्युनिकेशन, सेकंड फैक्टर इज़ कम्युनिकेशन व्हिच इज़ वेरी स्ट्रांग। सो हम जब भी बात करते हैं, मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ कि मुझे ये चीज़ें चाहिए आपके ऑर्डर में। सो शी न्यू कि शी इज़ टॉकिंग टू अ जेन्युइन पर्सन एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई दे आर कमिंग बैक टू मी। और जो तीसरे हिडन वो 5 डॉलर्स है, वो है टिप। मैंने उसका काम इतनी जल्दी कर दिया एंड शी इज़ वेरी हैप्पी, सो शी गेव मी $5 टिप। एंड यूजुअली आप सोचोगे कि दिस इज़ exceptional thing to happen, but trust me, on Fiverr this is very normal. People usually give tips। अगर आप काम बहुत अच्छे से या बहुत जल्दी कर देते हो तो पीपल यूजुअली जेन्युइनली गिव टिप्स। $5 की टिप और $10 का ऑर्डर मिलाकर कंबाइन कर कर हुआ $15 और उसमें से 75% हटा देते हैं और 75% लेते हैं, 25% हटा देते हैं, क्योंकि 20% फाइवर ले लेता है उस ऑर्डर के और 5% इज टैक्स, तो हमारी जेब में सिर्फ 75% आता है, जो बनता है $11 समथिंग। सो राउंड ऑफ करके $12 आई अर्न $12 फ्रॉम दिस ऑर्डर, जबकि मैंने $10 का वो इनिशियल कोड था, बट आई अर्न 15, oh no 15, $12, so more than what I expected. Now we can talk about how you can achieve the same thing. I won't say कि ये एक दिन में हुआ, because I have been doing this for 3 or 4 months now। तो मेरे पास वो अथॉरिटी है, वो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर वो पोस्ट्स हैं जो, या वो ऑर्डर्स हैं जो भी मैंने आज तक कंप्लीट किए हैं और उनके बेसिस पर मेरे पास और क्लाइंट्स आते हैं। सो दिस इज नॉट समथिंग जो कि आपको फर्स्ट डे मिल सकता है। So you will have to build this habit or this portfolio of yours, so that कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है, आपका काम देखकर ही वो ऑब्वियसली ऑर्डर देगा, राइट? तो वो आपके पास आएगा, आपका काम देखेगा, तो वो काम को बनाने के लिए जो पीरियड लगता है, दैट वाज़ 3 टू 4 मंथ्स फॉर मी। आपके लिए कम हो सकता है, आपके लिए ज़्यादा भी हो सकता है। मैं इस चीज़ पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा।
बट मैं आपको वो फंडामेंटल हैबिट्स देना चाहता हूँ, जो आपको ये अचीव करने में हेल्प कर सकती है। जो मैंने अपनाई, जो मैं यूजुअली करता हूँ अपने ऑर्डर्स में और अपनी सर्विसेज़ में, वही सेम चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा या फिर आपको बताऊँगा, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दैट एंड यू कैन डू द सेम थिंग एंड यू कैन अर्न the same or more amount of money. The first habit which you should develop when you are doing any kind of service work is deliver more than expected. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे अगर किसी ने 10 पोस्ट माँगे हैं तो आप 50 पोस्ट दे दो उन्हें, नो। मोर देन एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि या तो आप 2 चीज़ों में ये एक्सपेक्टेशंस आप ब्रेक कर सकते हो, या तो टाइम में या फिर काम में। टाइम में मतलब अगर 5 दिन का वो प्रोजेक्ट है या वो 5 दिन का टाइम पीरियड है उस पर्टिकुलर ऑर्डर का, उस पर्टिकुलर सर्विस का, तो आप वो खत्म कर सकते हो 3 या 4 दिन में, सो दैट क्लाइंट विल बी हैप्पी। सेकंड थिंग इज़ काम। आप काम में कैसे करोगे? आपसे अगर किसी ने बोला है कि ओके मुझे एक ऐप चाहिए और या फिर मुझे एक डिज़ाइन चाहिए, मुझे अपनी कंपनी के लिए यूज़ करना है वो डिज़ाइन, इसमें ये इमेजेस डालो, ये टेक्स्ट डालो, दैट इज़ गुड। आपसे 1 डिज़ाइन माँगा है ना, आप 2 दो। आपसे 5 डिज़ाइन माँगे हैं, आप 7 दो। आपसे 10 डिज़ाइन माँगे हैं, आप 12, 13 डिज़ाइन दो। सो दैट क्लाइंट कैन हैव मोर ऑप्शंस, राइट? एंड उसे पता होगा कि अगर मैं आपको काम दे रहा हूँ, इसका मतलब आप मुझे ज़्यादा ही काम करके दोगे। मेरी एक्सपेक्टेशन आप ब्रेक करके दोगे, तो वो क्लाइंट आपके पास बार-बार आता रहेगा। प्यास लग रही है मुझे, पानी बहुत दूर रखा है, बाद में पिएँगे। सेकंड हैबिट जो आपको बिल्ड करनी होगी किसी भी सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट या ऑर्डर्स में, वो है मेकिंग रिलेशनशिप विद क्लाइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रिलेशनशिप आपके क्लाइंट के साथ अच्छी नहीं है, आपने कोई ऑर्डर कंप्लीट किया है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, पर आप क्लाइंट से बात ही नहीं कर रहे थे या फिर क्लाइंट की सुन ही नहीं रहे थे, तो थोड़ी-सी मुश्किल होने वाली है आपके लिए फ्यूचर में, क्योंकि फिर वो रीअकरिंग क्लाइंट नहीं होगा। और सर्विस का तो बस एक ही फंडा है कि क्लाइंट जो भी आपने ऑर्डर कंप्लीट किया है क्लाइंट का, या फिर जो भी क्लाइंट आपके पास आया है, वो बार-बार आना चाहिए। अगर वो बार-बार आ रहा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग राइट। अब उसके लिए आपको एक रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा अपने क्लाइंट के साथ, जो इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको सिर्फ अच्छी कम्युनिकेशन रखनी है, क्लाइंट की हर बात समझनी है, आपको जितना भी काम दिया गया उससे थोड़ा-सा बेटर या थोड़ा-सा ज़्यादा करके दो, तो क्लाइंट खुश रहेगा और वो रिलेशनशिप आपका मेंटेन रहेगा एक लंबे पीरियड के लिए। सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे मैंने वो 12 या 15 नहीं, $12 ही बोलेंगे, $12 कमाए सिर्फ 5 मिनट या 6 मिनट में। एंड आई रियली विश दैट यू विल डू द सेम थिंग और इवन बेटर देन मी, आराम से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरी और वीडियो जो हों, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो इसी बारे में है कि मैं अपनी 2022 में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है मेरी। अगर आपको वो सब जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली वीडियो जब भी आए आपको पता चल जाए और आप वीडियो देख लो। आप मुझे फॉलो कर सकते हो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे ऑसम, बी हैप्पी, केजीस आउट।